बैठे ना बैठ जाओ अठारह बाबा आगे से 18 राजी राजी अचानक आया पता क्यों आया हूँ इसकी गुंडागर्दी को मिटानी है वोट नहीं चुराएगा बताओ सही में गुंडागर्दी है क्या गुंडागर्दी है मेरे किसी ने बताया घर बढ़ रहे दुकान है जो घर बन रहे हैं उनको भी पुलिस वाले ये काम थानेदार का थोड़ी है। तहसीलदार आए पटवारी आए वो बताए जमीन थानेदार की बात की कि तहसील की है थानेदार की बात की जमीन थानेदार की बात तुम जवाब क्यों नहीं देते जानते हो इलाज अभी मैं कार्यक्रम में गया था बाहर जा सवाई तो मेरे एक संज्ञान में एक मामला आया अपने रघुनाथपुरा गांव में वहाँ रघुनाथपुरा गांव में ये आपका सोप का थानेदार जो काम तो करता है दलाली का और बन रहा है सिंघम तो सिंघम बनने के लिए तो ईमानदारी चाहिए लेकिन ये खाकी वर्दी में गुंडे हैं खाकी वर्दी में डकैत बैठे हैं सोप का सीआई वो वर्मा जो भी है अभी नया लगा पहले भी 2-3 साल लाइन में रहा बताया बड़ी मुश्किल फिर इस चोर को वापस यहाँ भेज दिया लोगों को लूटने के लिए और उसके सिपाही 2 जीपे भर के रघुनाथपुरा गए शाम के टाइम परिवार में घर में घुस के बिना वारंट के बिना किसी कारण के अगर कारण होता तो उनको थाने में रखते बिना उसके घुस के और पूरे घर वालों के साथ और आदमियों के साथ नहीं लेडीजों के साथ मारपीट करी एक 7 साल का बच्चा जिसके पेट में एक बहन जिसके 7 साल का बच्चा पेट में हो 7 महीने का 7 महीने का ये दोनों है
दोनों ये सर भूल लो आप आपके सामने माता जी जो मेरा भी रोने लगी कह रही थी कि साहब न्याय नहीं मिला, थानेदार का इलाज नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करूंगी, थाने के सामने मरूंगी। मैंने कहा भाई मैं यहाँ से चुनाव लड़ाऊं और मेरे रहते हुए मेरे इलाके में अगर ऐसी गुंडागर्दी हुई और होती रहेगी तो फिर मेरा जीने का मतलब नहीं है। अब मैंने तय किया है सही है सर कि 30 तारीख को क्या 30 तारीख को इस थाने का और थानेदार का और थाने में बैठे गुंडों का इलाज करने के लिए अपन यही ये घेराव करेंगे थाने का शोक का, तो उसकी सभा यहाँ करेंगे कोटरी चौराहे। ठीक है सर ठीक सर कोटरी के तैयार नहीं चल रहा, कोटरी चौराहे पे उसकी सभा करेंगे। और मैं इसलिए अभी यहाँ आया हूँ अचानक से ठीक है कि मैं वो देखना चाहता हूँ सभा कौन सी जगह करें। ठीक है इसके बाद अपन कूच करेंगे थाने पर सौंप और थाने का घेराव करके बैठेंगे। ठीक है तो सर आप सबको 30 तारीख को आना है, ठीक है सर जरूर लेकिन 30 तारीख को आओ तो इस व्यवस्था के साथ आना कि हो सकता है अपन को रात भर भी थाने पे बैठना पड़े, ठीक साहब बैठ जाऊंगा क्योंकि अभी एक राजस्थान में एक नए लड़ाके अपने बड़े भाई हनुमान बेनीवाल ने भी एक नया आंदोलन का पैटर्न निकाला है ठीक है निकाला है और वो रात को आंदोलन करते हैं ताकि ये जो हीटर चला चला के अधिकारी कर्मचारी जो मजे करते हैं ना रात को, इनकी भी नींद हराम हो। क्योंकि वैसे भी अपन लोग तो रात को जगह रहते हैं, कोई खेत की रुकाड़ी कर रहा है, कोई जानवरों की रुकाड़ी कर रहा है। सही है सर तो एक रात इन सारे अधिकारी कर्मचारियों को इनका भी जागरण करवाएंगे रात। हाँ? सही है साहब ठीक रहेगा ना? सही है ठीक रहेगा वो। पूरे टोंक जिले का अधिकारी ठीक है क्या जागरण रहेगा वो। टोंक जिले के अधिकारियों को यही भटकाएंगे। तो 30 तारीख की तैयारी, ठीक है कल से गांव गांव जाओ, ठीक है पीले चावल बांटो ठीक है और ये आंदोलन, हाँ आगे आगे क्योंकि समरावता के बाद चुनाव के बाद आपको पता है ठीक है वो तो मौका बीच में मिला नहीं। सही है ये पहला आंदोलन है इस देवलिया की धरती पे। सही है तो जो डर और जो भाई नरेश मीणा के नाम का है समरावता के बाद, ठीक है सर ऐसा आंदोलन करेंगे कि अगले 2.5 साल तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी गलती करने से पहले 10 बार सोचे 10 बार कि ये नरेश मीणा की विधानसभा है, नरेश मीणा यहाँ का नेता है। तो दम लगा दोगे? दम 200 रुपये का कितना और देवली का कैसा किसा गाँव के आसपास शेंद्री का था साहब सेंद्री का पूरा गाँव आओगे आओ और किसे गाँव बेलन का। अब मेरी बात सुनो, केवल देवलिया नहीं, अपन लोग क्योंकि इस चौराहे से केसराय पाटन भी नजदीक लगती है, हाँ लगती है साहब इधर इंडोली भी नजदीक लगती है, लगती है सर खंडार भी नजदीक लगती है, सवाई माधोपुर भी नजदीक लगती है। तो ये अभी 2-3 चुनाव लड़े, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि अभी बहुत दिन हो गए आंदोलन किए, कोई तड़का लगाए। तो ये भगत सिंह सेना का पहला बड़ा आंदोलन होगा। सही है क्या भगत सिंह तो इसमें सारे भगत सिंह सेना के जितने भी हमारे सेनापति हैं, सैनिक हैं, उन सबको इसमें बुलाएंगे, ठीक है सर है ना। और मैं इसमें अभी कल मेरा कार्यक्रम है, एक 12 की तरफ दे रखा, मैंने उसमें जाके आऊँगा, एक दिन में तीसरा जाऊँगा। उसके बाद कल से डेरे यहाँ डाल लूंगा। अब तक किसा गांव को मैं रखाना का झेला का जी बता दें, यहीं रहूंगा, यहीं प्रचार प्रसार करूंगा, प्रत्येक गांव में पीले चावल बांटूंगा। और मैं चाह रहा हूँ कि इस आंदोलन के माध्यम से अपन एक ऐसी ताकत दिखाएं, क्योंकि अभी यहाँ ERCP का काम चलने वाला है, ध्यान है सबको। ERCP का काम चलने वाला, और मेरे को जो बताया कि उसमें भी मुआवजा जो दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं दे रहे। तो ये समय अगर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे तो वो जो जमीनें उसमें आएगी ERCP में, उनको भी किसानों को फायदा हो जाए। और भी जो बीमारियां हैं छोटी छोटी, उन सारी बीमारियों को जब बता देना वहाँ अधिकारी आएंगे कि साहब हमारी ये बीमारी है, तो उनके सामने वो रखेंगे, उनका इलाज करवाएंगे।
ठीक है, इधर करोगे इमरान, मीटिंग इधर करोगे, मीटिंग की जगह इधर